सालों पहले इंसान केवल एक साधारण जानवर था। जंगलों में घूमता, खाने की तलाश करता और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसान को बाकी जानवरों से अलग बना दिया। ये कहानी है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड किताब की, जिसे युवल नोह हरारी ने लिखा है। इस किताब में इंसान की पूरी यात्रा को बहुत ही सरल और रोचक तरीके से समझाया गया है। ये कहानी शुरू होती है करीब 20 लाख साल पहले, जब पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के इंसान हुआ करते थे। इनमें से सबसे खास थे होमो सेपियंस। लेकिन ऐसा क्या खास था जो होमो सेपियंस को इतना अलग बनाता था? इसका जवाब है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, यानी सोचने और कल्पना करने की शक्ति। ये वही समय था जब इंसान ने भाषा का विकास किया। लेकिन ये भाषा केवल रोजमर्रा की बातों तक सीमित नहीं थी। होमो सेपियंस ने कहानियां गढ़ना शुरू किया। उन्होंने भगवान, धर्म, परंपराएं और संस्कृति जैसी चीजों को बनाया। ये सब कुछ काल्पनिक था, लेकिन इन कहानियों ने इंसानों को एक साथ जोड़ दिया। इसके बाद आया एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, यानी खेती का विकास। हजारों साल तक इंसान शिकारी और संग्रह करता थे, लेकिन जब उन्होंने खेती करना सीखा तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। इंसान ने स्थायी बस्तियां बनानी शुरू की। लेकिन क्या यह बदलाव बेहतर था? हरारी कहते हैं कि खेती ने इंसान की जिंदगी आसान नहीं, बल्कि और मुश्किल बना दी। पहले इंसान के पास खाने के लिए समय और आजादी होती थी, लेकिन खेती के साथ मेहनत बढ़ गई। इंसान को ज्यादा काम करना पड़ता था, और फिर भी उसका जीवन पहले जैसा सरल नहीं रहा। फिर आता है साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जब इंसान ने ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में कदम रखा। ये वो समय था जब इंसान ने अपने आसपास की दुनिया को समझना शुरू किया। विज्ञान ने इंसान को यह सिखाया कि कैसे प्रकृति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इंसान ने आग, पहिया और औजार बनाए। धीरे धीरे उसने बड़े साम्राज्य खड़े किए, व्यापार किया और दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया। हरारी बताते हैं कि इंसान ने केवल चीजें बनाई ही नहीं, बल्कि अपनी सामाजिक संरचना को भी बदला। पहले इंसान छोटे छोटे कबीले में रहता था, लेकिन अब बड़े साम्राज्य बन गए। राजा, रानी और सरकारें अस्तित्व में आई। पैसों का आविष्कार हुआ, लेकिन पैसा केवल एक कागज का टुकड़ा है। यह काम इसलिए करता है क्योंकि सभी इंसान इस पर विश्वास करते हैं। आधुनिक युग में इंसान ने तकनीक का इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया को बदल दिया। अब हम स्मार्टफोन, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे आविष्कारों के दौर में जी रहे हैं। हरारी सवाल करते हैं कि क्या ये प्रगति हमें वास्तव में खुश करती है? इंसान ने पृथ्वी को बदल तो दिया, लेकिन उसने इसे नुकसान भी पहुंचाया। जंगल काट दिए गए, जानवरों को मार दिया गया और पर्यावरण संकट में है। किताब का अंत एक बड़े सवाल के साथ होता है, इंसान का भविष्य क्या है? हरारी कहते हैं कि होमो सेपियंस ने आज तक बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन वो अपने भविष्य को लेकर बहुत अनिश्चित है। शायद इंसान खुद को भगवान की तरह बना लेगा, या शायद वो अपनी ही बनाई तकनीक से खत्म हो जाएगा। सेपियंस सिर्फ एक किताब नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि इंसान की ताकत उसकी सोचने और जोड़ने की क्षमता में है, लेकिन ये ताकत जिम्मेदारी के साथ आती है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने भविष्य को कैसे बनाते हैं। हरारी की किताब ये भी बताती है कि इंसान हमेशा बदलाव और विकास के लिए उत्सुक रहा है, लेकिन इस विकास की एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है। जैसे जैसे इंसान ने विज्ञान और तकनीक में प्रगति की, उसने अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों और प्रकृति के साथ जुड़ाव को खो दिया। खेती से लेकर औद्योगिक क्रांति और फिर डिजिटल युग तक हर कदम पर इंसान ने अपने जीवन को अधिक जटिल बना लिया। लेकिन ये जटिलता केवल बाहरी चीजों तक सीमित नहीं रही। इंसान के मन में भी तनाव, डर और असुरक्षा बढ़ गई। हरारी बताते हैं
कि आज का इंसान भले ही तकनीकी रूप से बहुत उन्नत है, लेकिन मानसिक रूप से पहले से ज्यादा उलझा हुआ है। एक समय था जब इंसान छोटी छोटी खुशियों में संतोष ढूंढता था। आज उसके पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। इस किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है कि इंसान ने कैसे धर्म, राजनीति और सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाया। हरारी कहते हैं कि ये सब मानव समाज को संगठित करने के तरीके थे। धर्म ने इंसानों को नैतिकता और नियमों का पालन करना सिखाया। राजनीति ने उन्हें सामूहिक रूप से काम करने का तरीका दिखाया। लेकिन ये सब इंसानों की कल्पना का हिस्सा है। असल में ये सभी व्यवस्थाएं केवल उस भरोसे पर टिकी है जो इंसान एक दूसरे पर करता है। आज के दौर में इंसान ने इस कल्पना की शक्ति का उपयोग करके तकनीकी क्रांति का निर्माण किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स जैसे आविष्कार इंसान की सोच की पराकाष्ठा है। लेकिन हरारी ये भी चेतावनी देते हैं कि यदि इन तकनीकों का सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया तो ये इंसान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। सेपियंस हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इंसान ने अपनी शक्ति का सही उपयोग किया है? क्या वह अपनी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का सही दिशा में उपयोग कर रहा है, या फिर वो केवल अपने स्वार्थ और लालच के लिए पृथ्वी को बर्बाद कर रहा है? हरारी अंत में ये सवाल उठाते हैं कि होमो सैपियंस का भविष्य क्या होगा। क्या वो खुद को और बेहतर बनाएगा, या अपनी ही बनाई तकनीक और व्यवस्थाओं का शिकार हो जाएगा? इंसान ने जितना कुछ हासिल किया है वो उसकी कल्पना से परे है, लेकिन इस शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। ये किताब हमें सोचने का एक नया नजरिया देती है। ये हमें हमारे अतीत को समझने और भविष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। हरारी का ये संदेश साफ है, यदि इंसान अपने इतिहास से सीख ले तो वो अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपने लालच, अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर एकजुट होकर काम करना होगा। सेपियंस न केवल इतिहास की कहानी है, बल्कि ये इंसान के जीवन, उसकी महत्वाकांक्षाओं और उसकी गलतियों का एक आईना है। ये किताब हमें ये समझने में मदद करती है कि हम सब एक ही कहानी का हिस्सा है, और इस कहानी का अंत क्या होगा ये हम सब पर निर्भर करता है।